पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम पास्का काल के तीसरा रविवार पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुनर्जीवित यीशु हमें उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। पुनर्जीवित यीशु हमें बुलाता है कि हम उसके वचन को पहचानें और उसके वचन में जो प्रदीप्त है अग्नि, जो ऊर्जा, उसे प्राप्त करें। पुनर्जीवित यीशु बार बार हमें बुलाता है कि हम उसके साथ मेज पर बैठें, रोटी तोड़ें और उसी रोटी से पोषित होते रहें। यही अनुभव हमें चाहिए कि हम विश्वास करें कि यीशु जीवित है, यीशु हमारे जीवन में जीवित है। हमारे क्रिस्तीय जीवन को पुनर्जीवित यीशु संचालित करता है। बिना उसके उपस्थिति के हमारा क्रिस्तीय जीवन निरस हो जाता है। आइए इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम इस तरह तैयार करें अपने दिल को कि हम योग्य रीति से उसके वचन को, उसके बातों को, उसके शिक्षा को ग्रहण कर सकें और योग्य रीति से उसके शरीर को, तोड़ी हुई शरीर को, जिसमें कि अनंत जीवन निहित है, उसे ग्रहण कर सकें। मौन रहकर अपने पापों के लिए पछताएं और प्रभु से क्षमा का कृपा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया हम पे तो कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तो कर प्रभु, पापी
की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तो बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तो सुत ईश्वर के, बलित में मरे पाप लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाएं तो विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। ए पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक वसंत से हमारा हृदय सदा लहलाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते हैं। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का तीसरा इतवार। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर की विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू ही मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपनी राह दिखा दे गुरुवर, अपनी चाह बता दे प्रभुवर, अपनी राह दिखा दे गुरुवर। हे
प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे हाथों में मेरा जीवन है। अपनी राह दिखा दे गुरुवर, अपनी चाह बता दे प्रभुवर, अपनी राह दिखा दे गुरुवर। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अपनी राह दिखा दे गुरुवर, अपनी चाह बता दे प्रभुवर, अपनी राह दिखा दे गुरुवर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अपनी राह दिखा दे गुरुवर, अपनी चाह बता दे प्रभुवर, अपनी राह दिखा दे गुरुवर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अपनी राह दिखा दे गुरुवर, अपनी चाह बता दे प्रभुवर, अपनी राह दिखा दे गुरुवर। संत पेत्रुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जब पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेशी में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवन चर्चा से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्याएं 13 से 35 तक। यीशु के 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का सुसमाचार है।
ख्रीस्त प्रभु की जय। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में इमाउस का यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। बार बार हम इस यात्रा के बारे में याद करते हैं, चर्चा करते हैं और इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। इमाउस यात्रा से हमें एक संक्षिप्त संदेश मिलता है। यदि प्रभु हमारे राह चलते तो हम अस्वस्थ रहते, हमारे दिल में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती रहती और हमारा जीवन एक सुखद और आशावान जीवन बना रहेगा। ठीक यही होता है। दो शिष्य इमाउस की ओर जो चलते हैं उनका अनुभव यही हुआ है, हमने सुसमाचार में पढ़ सुना। इस घटना में हम दो पहलू देखते हैं। सबसे पहले प्रभु राह चलते दो शिष्यों के संग हो जाते हैं और बाद में दूसरा, दोनों शिष्य प्रभु को अपने संग होने के लिए निवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं। प्रभु की ओर से एक कदम और शिष्यों की ओर से प्रतिक्रिया के रूप में दूसरा कदम। जब दोनों कदम का एक संगम हो जाता है, वहाँ पर पुनर्जीवित यीशु का आनंद, शांति व वरदान एक फूल की तरह खिल उठता है और वो अनुभव बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही आनंददायी होता है और सदा के लिए रहने वाला एक अनुभव बन जाता है। और उस अनुभव को जाकर शिष्य दूसरों को बताते हैं और ये साबित करते हैं सच में प्रभु यीशु पुनर्जीवित है, वो जीवित है हमारे बीच में। पास्का काल में हम इस विश्वास को दृढ़ करते जाते हैं। हर रविवार, हर प्रतिदिन हम जब पाठों को पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र से और शिष्यों के ग्रंथ से और सुसमाचार से, हम ये अपने आप में दृढ़ होते जाते हैं कि सच में प्रभु पुनर्जीवित है और हमारे बीच जीवित है। आज जब हम देखते हैं संसार भर में बहुत बड़ी भीड़ में मानव जाति तितर बितर यात्रा में है। कोई अपने घर की ओर जा रहा, कोई अपने गांव की ओर जा रहा, कोई अपने अस्पताल की ओर जा रहा है, कोई अपने शरण स्थान की ओर जा रहा है, कोई धर्मशाला की ओर जा रहा है, कोई अस्पताल की ओर जा रहा है और ये नहीं जान रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। ये भी नहीं जान रहा है कि वो सच में अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं। इस तरह का एक माहौल में हम लोग बिखरे हुए यात्रा में लगे हुए हैं। कोई दरवाजे के पीछे बंद है, कोई दरवाजे के बाहर इधर उधर रास्ता खोज रहा है। हमें सुसमाचार से ये संदेश मिलता है, जब हम अपने आनंद को, अपनी शांति को और अपने उम्मीद को खो बैठकर यात्रा चलते हैं, न जानते हुए कि कहाँ जा रहे हैं, मानो इमाउस की ओर, वहाँ प्रभु हमारे संगत में स्वयं हमारे यात्रा में लग जाते हैं। इस तरह के एक विश्वास को नवीनीकरण करने के लिए हमें आज का सुसमाचार आमंत्रित करता है। आज का सुसमाचार ये संदेश, ये सुनिश्चित संदेश देता है कि हम अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम राह में भटक नहीं रहे हैं,
हम अपने लक्ष्य को अपने आप में न जानते हुए हमें मालूम होना चाहिए हमारे लिए एक लक्ष्य है, और इसकी कृपा और इसका रहस्य पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त में है, उनके हाथों में है। वो स्वयं आकर हमारे इस यात्रा में, इस दर्द की यात्रा में, इस खोए हुए भेड़ों की यात्रा में, और शांति सुख और घर खोजने वाले भीड़ में जो यात्रा चल रहा है, उस यात्रा में प्रभु अपना संगत दे रहे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। और हम नहीं जान रहे कि हमारा हृदय उद्दीप्त हो रहा है, हमारा हृदय खिल उठ रहा है और हमारे हृदय में उम्मीद की वो आग जल रही है। ये विश्वास को दृढ़ करने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं आज। और दूसरी बात हम देखते हैं, शिष्यों के साथ प्रभु जब मेज पर भोजन के लिए बैठते हैं, वहाँ पर शिष्यों के सामने प्रभु के जीवन काल के बताए हुए सारी बातें खुल जाता है, सारी बातें पुनः प्रकट हो जाता है और पुनः साबित हो जाता है, पुनः सुनिश्चित हो जाता है और उनका विश्वास और पक्का हो जाता है। प्रभु को रोटी तोड़ते हुए देखकर वो अपने विश्वास में बढ़ गए, अपने विश्वास में दृढ़ हो गए, अपने विश्वास में गहरे हो गए और ये घोषित करने के लिए तैयार है कि प्रभु पुनर्जीवित है, प्रभु हमारे बीच में है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु जीवित है पवित्र वचन में, उनकी बातों में प्रभु जीवित है, उनकी बातों द्वारा प्रभु जीवित है, उसके शिक्षा द्वारा प्रभु हमारे बीच में है और प्रतिदिन के आहार में प्रभु हमारे बीच में है, प्रतिदिन के संस्कार में प्रभु हमारे बीच में है, विशेषकर यूकरिस्तीय संस्कार में। यूकरिस्त संस्कार में हम बार बार यह घोषित करते हैं विश्वास के रहस्य के रूप में, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ हमारे बीच पधारेंगे और रहेंगे। यही है यूकरिस्तीय बलिदान। आज हम आप सबों से निवेदन करते हैं, यूकरिस्तीय बलिदान हमारे लिए पुनर्जीवित यीशु के उपस्थिति का एक साकार और एक सजीव उदाहरण है और एक सजीव सत्य है। इस सत्य की ओर हमें बार बार लौटना है, इस आहार की ओर हमें बार बार लौटना है, इस आहार को सदा खोजते रहना है, प्रभु वचन में और प्रभु मेज पर। पक्का विश्वासी, निष्ठावान विश्वासी हमेशा खोजता है। आजकल हम संस्कारों से दूर है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें संस्कार प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं कि हमें संस्कार का कृपा प्रदान नहीं की जाएगी। हम अपने मन से, अपनी आत्मा से प्रभु के वचन को पढ़कर, सुनकर, प्रभु से संयुक्त रहकर संस्कारों का जो परिणाम तक कृपा है उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए प्रभु हमारे क्रिस्तीय यात्रा में उबाड़ खबाड़ के रास्ते गुजरते समय भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमसे बातचीत करते रहते हैं, नाना प्रकार से अलग अलग विधि से बातचीत करते रहते हैं और अलग अलग विधि से हमें पोषित करते रहते हैं, रोटी देकर, पान खान देकर, सहायता देकर और सब कुछ देने के लिए तैयार रहकर हमें पोषित करते रहते हैं। इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए और इस विश्वास को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे के जो समय है उसको धैर्य के साथ, खुशी के साथ, उम्मीद के साथ अपनाकर क्रिस्त में एक हो जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब इस तरह की तैयारी रहती है, हम स्वयं घोषित करेंगे, दूसरों को जाकर के बोलेंगे, हाँ, राह चलते, कठिनाई के राह चलते, खोए हुए राह में भटकते समय भी हमने प्रभु को देखा, प्रभु पुनर्जीवित है। यही है विश्वासी का जिम्मेदारी,
यही है क्रिस्तीय कर्तव्य। आइए इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए और इस कर्तव्य में बढ़ते रहने के लिए, दृढ़ होने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे और हमें कृपा दें। इस प्रार्थना के साथ, इस इच्छा के साथ हम अपने धर्मसार को दोहराएंगे और विश्वास को घोषित करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, ये उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी यह आनंद प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर हमारे, अपने
परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पिता या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, मुझे तेरे दीन सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ए प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। जलाने आ जाए।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सब विदा लें। आप प्रभु के शांति आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।